बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण धन, प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 194 यानी 194वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। किरणा सूरज भेद ना आए, माया ब्रह्म बीच बहु बहु भाई। किस प्रकार से समझा रहे हैं श्री जी कि सूर्य और किरणों में कोई भेद नहीं होता, तो माया और ब्रह्म कैसे मिल सकते हैं एक दूसरे में जब इनमें भेद है। बहुत सुंदरता से, बहुत धैर्य पूर्वक, नम्रता पूर्वक ये धैर्य और नम्रता अपनी ब्रह्मांगनाओं को सिखाते हुए कि पूरे ब्रह्मांड से भी बात हो रही हो तो इतना धैर्य छलकना चाहिए हमारे चेहरे पर भी और हमारे दिल में भी। इतना धैर्य होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का धैर्य ऐसे लगे हमारे अंदर ही समा गया। और नम्रता तो इतनी होनी चाहिए, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे पर हमारी नम्रता को छीन ना पाए। सुंदर साथ जी, इस प्रकार के हमारे प्यारे श्री जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत सुंदर वाणी गायन, और वो भी हमारी वृंदा जी के मुखारबिंद से। वृंदा दीदी आप आ चुके हैं? वृंदा जी हुजूर तो आए ही नहीं, हुजूर तो है ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी अनीता जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, है जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। इसके दी जो मोहे आपनों में, तासो करूं मिलाप, मैं तासो करूं मिलाप। मांगत हो मेरे दुल्हा, इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे, एही पट लिखियो अंकुर। एही न देवे देखने मोहे, दूल्हे के मुख का नूर, दूल्हे के मुख का नूर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी अनीता दीदी, बहुत 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये इलम चातुरी खूबी अंग की, यही दूल्हे के मुख का नूर देखने नहीं दे रही हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी मुकेश भैया की ओर, अति सुंदर वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम माला उर्धारो साधो, नाम माला उर्धारो साधो, नाम माला उर्धारो। संध्या समय सुध चित करके, धनी को नाम चितारो। संध्या समय
सुधो चित करके धनी को नाम चितारो, नाम माला और धारो साधो, नाम माला और धारो। चार पदारथ पाए अमोलक, चार पदारथ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो, नाम माला और धारो साधो, नाम माला और धारो। मनुष्य तन दुर्लभ है साधो, मनुष्य तन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूल गुजारो, नाम माला और धारो साधो, नाम माला और धारो। राज राज मुख रटन रात दिन, राज राज मुख रटन रात दिन, श्वास ही श्वास पुकारो, नाम माला और धारो साधो, नाम माला और धारो। जिस देहि धनी पूरन मिली है, जिस देहि धनी पूरन मिली है, सोई जनाम तुम्हारो, नाम माला और धारो। कृष्ण सखी मुख राज बखानत, कृष्ण सखी मुख राज बखानत, क्षर अक्षर से न्यारो, नाम माला और धारो। पूरन ब्रह्म सनातन दोए भुज, पूरन ब्रह्म सनातन दोए भुज, मोहन मीत हमारो, नाम माला और धारो साधो, नाम माला और धारो। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी मुकेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी से गायन करने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत मीठा गाते हैं भैया, एक वाणी गायन जरूर तैयार करके रखिएगा आपकी टर्न वाले दिन गाने के लिए। थैंक यू। प्रणाम जी, धनी की बहुत मेहर। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। और धन्यवाद सुंदर साथ जी, जिन्होंने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में सेवा भेजकर रसीदें भेजनी शुरू कर दी हैं। कल कुछ और रसीदें प्राप्त हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल गे बैठे इन तखत, लाल गे बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जिस रहनी के तखत पे स्वयं श्री लालदास जी विराजमान है, उसी रहनी पे हमें भी करवाना चाह रहे हैं हमारे लालदास जी। बार बार पिया जी उनके धाम हृदय में बैठकर जो सिखापन दे रहे हैं, धन्य है लालदास जी जिन्होंने एक अश्रु भी नहीं निकाला। जब दुकान भी जल गई, पूरे कारखाने भी जल गए, ऐसे प्यारे सुंदर साथ लालदास जी के चरणों में, आस बाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर टीका, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुंदर साथ
माया ते पुण्य रहत हैं। एक बार धन्यवाद के दो फूल जरूर देना चाहूंगी। आप सुंदर साथ, मुझे लगता था पता नहीं हरिद्वार की बीतक में कैसा रस आएगा, कैसा होगा राजी। मुझे तो बिल्कुल सुहाती नहीं है ये बीतक, खुद भी ऐसे लगता है पता नहीं क्या लिखा है। पर आप सुंदर सा, अंदर से तो आनंद आ ही रहा है। आप सुंदर साथ ने यूट्यूब में और फेसबुक में कमेंट्स लिख लिख के इतना बल प्रदान किया है। अंदर से बल, बाहर से बल, जब दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत सुंदरता होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार पढ़ती हुई सखी बेचारी, उस पे इतना प्रेम लुटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। माया ते पुण्य रहत हैं, ब्रह्म स्वरूप समान, वेद शास्त्र में यों कहो, तुम में ताना तान। वेद शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि वह पार ब्रह्म माया से पूर्णतया रहित पुण्य रहित है, ब्रह्म और एक रस स्वरूप वाला है। लेकिन आप तो ब्रह्म में कर्म का आरोप लगाकर खींच तान, तुम में ताना तान, ये उन्हीं को बोल रहे हैं ना सुंदर साथ जी। कहीं हमारी तरफ इशारा तो नहीं हो रहा? खींच तान, ताना तान जहां भी होती है श्री जी को अच्छा नहीं लगता सुंदर साथ जी, वो उनमें भी हो रही है तो उनको भी बोल रहे हैं कि तुम में ताना तान। सोचिए जब सखियां यहाँ ताना तान करती हैं, खींच तान करती हैं, तब उनके हृदय पर क्या बीतती है। क्या वाणी में कहा गया, ये सारे इशारे हमारी तरफ किए गए हैं सुंदर साथ जी। कहा उनको सुनाया हमें गया है, कहा वैष्णवों को गया था, पर सुनाया सारा हमें गया था, जो हमने वैष्णवों का भी प्रसंग पढ़ा था सुंदर साथ जी। एक एक बात बीतक में मेरी तरफ इशारा करती है, मेरी रहनी को सुधारने के लिए। तो हमने भी वाणी में, वेद शास्त्र में यों कहो, तुम में ताना तान। हमारी वाणी में सुहागनियों के लक्षण क्या लिखे हुए हैं और हम खींचतान कर रहे हैं? क्या सुहागनियों का एक भी लक्षण कहता है कि जो खींचतान करेंगी वो ब्रह्म सृष्टि होंगी, या जो शांति व्यवस्था, ये तो बहुत, ये तो धर्म के लक्षण है। सुहागनियों के लक्षण तो बहुत ऊंचे हैं। हर पल उसके प्रेम में भीनी रहेगी वो सुहागनी है। जिसके प्राण उसके बिना सूख जाएंगे वो सुहागनी है। कहाँ ताना तान, इतनी छोटी रहनी भी नहीं कर पा रहे सुंदर सा जी। जो एक इंसान का गुण होना चाहिए, जो एक मानव तन लेने का जो ब्याज होता है वो चुकाना होता है ना, ये है वो। कि हमें सच बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें खींचतान भी नहीं करनी सुंदर सा जी। ये तो नॉर्मल मानव के गुण है। धर्म के 10 लक्षणों में धैर्य आता है, क्षमा आता है, कितनी चीजें उसमें पढ़ी हैं हमने धर्म के 10 लक्षणों में। तो बिल्कुल भी खींचतान करनी तो है ही नहीं, उनसे दूर रहना है। जो कर रहे हो, अगर आपने उनका साथ दे दिया, चुप रहकर, म्यूट रहकर उनके पीछे भी खड़े रहे, उतने ही गुनाह के भागी होंगे। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं मांस काटने वाला उतना ही गुनाह करता है जितना उसको बेचने वाला। वो तो खाता भी नहीं है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, पर उसने कमाई की है। उसको डिलीवर करने वाला भी, उसने इनकम ली है, उसको भी पे मिली है उस जॉब की। उसको डिलीवर करने वाला, उसको खाने वाला, उसको पकाने वाला, चाहे पकाया हो आपने खाया ना हो, पर आपने भी हिस्सेदारी की है उसको खाने में, आपने भी पार्ट प्ले किया है। तो सब कोई बराबर गुनहगार होते हैं। इसीलिए खींचतान करने वाले तो गुनहगार बन रहे हैं, हम चुपचाप उनका साथ देने के लिए पीछे भी खड़े हो गए, कंधा देकर उनको कि हम तुम्हारे साथ हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, बराबर का गुनाह हमने कमा लिया सुंदर साथ जी। इसलिए अपना समय नष्ट नहीं करना, दूर हो जाना है ऐसी सिचुएशन से भी। और फॉर द टाइम बीइंग हेट किसी से नहीं करनी, चाहे वो खींचतान ही क्यों ना कर रहे हो, पर हमारे ही सुंदर साथ है, घृणा उनसे भी नहीं करनी सुंदर साथ जी। वो तो यहाँ कहा गया है, चोर से घृणा नहीं करो, चोरी से करो। अवगुण दुर्गुण से घृणा करो, जो वो कर रहा हो वो तो मानव है ना, उससे घृणा नहीं करनी सुंदर साथ जी। क्योंकि हर एक में अवगुण और गुणों का समन्वय होता है। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होने से मात
होने मात्र से जीव कर्मों के बंधनों से रहित हो जाता है, तो ब्रह्म को कर्म की परिधि में कैसे रखा जा सकता है? इस संबंध में मुंडकोपनिषद के ये कथन देखने योग्य। कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के स्वामी जी ला रहे हैं वाणी में से, तो 18,758 वर्सेस, यानी कि 18,758 चौपाइयों में सिंधी में कोई चौपाई आती है उससे मिलती हुई, उससे रेफरेंस की चौपाई परिक्रमा में है, मार्फत सागर में है, श्री रास में है, श्री कलश में, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ले ही आते हैं। पर वेदों में इससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है ये भी स्वामी जी लेकर आते हैं सुंदर सा जी। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, बिकॉज he doesn't waste his time, a single moment of his life। वो कहते हैं, एक बार स्वामी जी से बात हुई, कहते हैं मेरा एक साफ एक रूल है, अगर दुनिया की बातें मुझसे करनी है, मेरे पास एक सेकंड भी नहीं है उसके लिए। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास एक क्षण भी नहीं है वो दुनिया की बातें सुनने के लिए या उनका जवाब देने के लिए। जागनी से रिलेटेड, मिशन से रिलेटेड कोई बात करनी है, मेरा पूरा समय, मेरे पास 24 आवर्स हैं। यदि आप उसके प्लान में कुछ, जागनी मिशन में यदि आप कुछ हाथ बटा सकते हैं, आपके कुछ प्लान्स हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड, मैं आपसे बात करूंगा। 2 घंटे 3 घंटे कितने आपको चाहिए, लगातार बात करते हैं सुंदर सा जी, पर दुनिया की बात के लिए 1 मिनट भी नहीं है। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। हम यदि सतगुरु के कदमों पे कदम धर के चलना चाहते हैं एग्जैक्टली कदमों पे कदम धर के हम चल नहीं पाते हैं, पर यदि हम चाहते हैं तो ये धीरे धीरे उनकी रहनी के कुछ पॉइंट्स तो अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे। यदि दुनियादारी की कोई बात करनी है आपको, आई डोंट हैव टाइम, सो सॉरी। पर जागनी से रिलेटेड, जागनी मिशन, मेरे सुंदर साथ में प्रेम बढ़ाने से रिलेटेड यदि कोई बात करनी है, मोस्ट वेलकम। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरा जीवन उसके लिए समर्पित है। ऐसा हमारा भी रूल एंड रेगुलेशन लाइफ में होना चाहिए। आपको चुगली करनी है, आपको किसी की निंदा करनी है, सॉरी वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। मैं अपने मानव जन्म का एक क्षण भी अब इसमें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी मौत के मुंह से निकल के आई हूं। मैंने उसको बहुत करीब से देखा है सुंदर साथ जी। उस समय इतनी ज्यादा ग्लानि होती है आपको कि ये जीवन मेरा कहाँ चला गया, मैंने क्या कर दिया। तब चोट लगती है ना, वो चोट आपको उठाती है। यदि प्राण बच गए तो फिर आप जीवन का एक क्षण भी नष्ट नहीं करते सुंदर साथ जी। और अंदर से, जब वो अंदर से, स्वामी जी को तो अंदर से मिला है, इतना भरपूर मिला है। और मैंने एक बात और देखी सुंदर साथ जी, हम कहते हैं आवेश, एक होता है आवेश स्वरूप, एक स्वामी जी ने लिखा है प्रेम का आवेश, ज्ञान का आवेश। कहते हैं जब सुंदर साथ जी हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिलने की शुरुआत हो चुकी है, पर जब सारे मिल जाएंगे, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, कड़वाहटें कम होती जा रही हैं, मिठास का गुण बढ़ता जा रहा है। जब मिठास ही मिठास हो जाएगी, कड़वाहट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, पन्ना जी की तरहटी में सेलिब्रेशन होने वाला है सुंदर साथ जी। इट्स रिटन इन श्री मुखवाणी। अपने आप से मेरे दिल में आता है, मेरा दिल कोई वो नहीं है सुंदर साथ जी। मेरे दिल में आती बात, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी ये कहे मेरे दिल में आता है, ऐसा होता है, दैट्स नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वो है जो वाणी में लिखा हुआ है, यूनिवर्सल कहना भी उसको कम है। परम धामिक ट्रुथ है वो तो सुंदर साथ जी, कभी असत्य नहीं हो सकता जो श्री मुखवाणी में लिखा गया। हमें श्री मुखवाणी की महिमा अभी पता नहीं है, उसमें इतना सुंदर लिखा हुआ था। मेरा बहुत मन है, बहुत दिल करता है कि वो सारी चौपाइयां सुंदर साथ को दिखाई जाएं। करेंगे सुंदर साथ जी एक दिन स्पेशल सेशन, नेक्स्ट फ्राइडे या इस तरह से कुछ करेंगे वो स्पेशल सेशन, जिसमें सेलिब्रेशन से खिंचे चले आए। क्या पता सुंदर साथ जी हम सभी पन्ना जी की तरहटी में महाप्रलय से पहले सेलिब्रेशन होने वाला है और हम सब मिलकर वो सेलिब्रेशन करने वाले हैं।
महामती जी इज वेटिंग फॉर अस, और कहते हैं उन्होंने प्री प्लान्ड है, उन्होंने देख लिया है वो सेलिब्रेशन होता हुआ, क्योंकि धाम धनी के हृदय में ये लीला ऑलरेडी प्लान्ड घटित हो चुकी है। हम अब देख रहे हैं उसको। कहते हैं उसमें साकुंडल भी शामिल है, उसमें साकुमार भी शामिल है, यानी कि सारी सखियां आ चुकी हैं तब तक। कहते हैं जब फुल फुल कंटेंटमेंट तुमको मिल जाएगी ना, पूरी संतुष्टि की, हाँ अब हम संतुष्ट हैं, तब हम वापस जाएंगे। कहते इतनी खुशियां, इतना प्रेम, इतना आनंद, भाव आनंद विभोर हो जाते हैं ना, जिसको पूरा भर जाता है वहां तक। जैसे इंद्रावती जी ने कहा था ना कि बस धनी अब हम आपसे अलग ना हो, अब हमें वापस ले चलो। वो आधी नींद आधी जागृति थी। यहाँ पर पन्ना जी की तरहटी में पूर्ण जागृति की अवस्था में जब हम कहेंगे ना कि अब हम आनंद विभोर भर चुके हैं उससे, अब पिया वापस ले चलो, तब उठेंगे हम परम धाम। और कहते हैं उसके बाद होगी, जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल जाती, मेरे अंग इतने आनंद में नहीं आ जाते, महाप्रलय नहीं होने दूंगा मैं तब तक। और जब बाहर त्राही त्राही हो रही होगी, महाप्रलय हो रही होगी, हमें वो अंक में समेट चुके होंगे सुंदर सा जी। इतना प्रेम करते हैं, हमारे इस शरीर को कष्ट होते हुए भी नहीं देख सकते, और हम कहते हैं तू दुख देता है, कैसे हो सकता है। कभी आज के बाद हमने श्री सिंधी में भी पढ़ा, इश्क रब्द की बात सोच के भी ऐसा लगता है कि मैं फट क्यों नहीं गई जब मैंने आपसे बहस की कि आपका इश्क छोटा मेरा बड़ा है। आज सुंदर सा जी जब हम कहते हैं कि आप हमें दुख देते हो, तब हम फट क्यों नहीं जाते। सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सब कुछ इश्क रब्द करके भी आ गए, फिर भी प्रेम से हमें सींच रहे हैं, वो आनंद से सिंचित कर रहे हैं, सिंचन हो रहा है हमारा। फिर भी वो कहते मैं सींच रहा हूं, मैं खींच रहा हूं अपनी तरफ, और ये कहती है मुझे दुख देते हो। हम फट क्यों नहीं जाते। कितनी बार कहा है जीवन में हमने, इश्क रब्द की तो चितवन पता नहीं लगती है कि नहीं, इस जीवन की तो लगती है ना। कितनी बार हमने दुखी होकर राजी को कहा मेरे साथ ही क्यों राजी, कितना दुख देते हो यहाँ पे, या कितना दुख है यहाँ पे जो मुझे ही मिल रहा है। वो भी इनडायरेक्टली हम उन्हीं को कह रहे हैं कि आपने ही दिया है, तब हम फट क्यों नहीं जाते। ये अंग, सुंदर सा जी कभी नहीं कहना राज्य पे, कभी दोषारोपण नहीं करना कि आप दुख देते हो। ये दुख हम इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि हम मुड़ते नहीं है उनकी तरफ, हम उनके सिंचन को ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए खींच रहे हैं वो अपनी तरफ। इसलिए कभी भी मेरे धनी को कभी नहीं कहना कि आप दुख देते हैं। वो हमेशा मेरों के सागर थे, हैं, और हमेशा रहेंगे अनादि अनंत तक। उन्होंने मेहर ही की है, सुख ही दिया है, आनंद ही दिया, वो सत्य चिद आनंद ही रहेंगे। सुंदर सा जी मुंडकोपनिषद में क्या कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद 2/2/8। अर्थात ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने, ये हमारे बारे में लिखा है सब कुछ। नेवर इग्नोर एनीथिंग, कभी भी कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड कुछ भी सामने आता है, हमारा सर झुक जाना चाहिए। मेरी बातें, कोई न्यूज़पेपर हो ना सुंदर सा जी, कभी सोचिएगा, कोई न्यूज़पेपर हो ना जिसमें कभी शायद, कभी मेरी फोटो आया करती थी, एमएससी में इसने टॉप किया है, मेरे पेरेंट्स इतना संभाल के रख लेते थे। मेरे पापा ने उन सारे अखबारों को संभाल संभाल के रखा हुआ था कि मेरी बेटी की फोटो आई है इसमें। हर साल फोटो आती थी, और 20-20 साल तक कभी भी मैं जाऊं तो वो दिखाते हैं देख तेरी फोटो आई थी। इतना प्राउड फील करते हैं आज तक पेरेंट्स। सोचिए पति पत्नी की, चाहे हमने कुछ किया भी नहीं, आजकल तो ऐसे आ जाता है इनकी एनिवर्सरी है चलो भाई फोटो दे दो, उस अखबार को कितना संभाल के रखते हैं हम। तो जिस हमारी बस उसमें वो खबर आई है, हमने किया कुछ नहीं है, मेरे पिया ने यहाँ खबरें छपवा दी,
ब्रह्म ज्ञान सुंदर साथ जी इनमें भी दे दिया, इन ग्रंथों में समाचार छपवा दिए, मेरी ब्रह्मंगनाएं आने वाली हैं, उनके हृदय के कितने करीब होंगे ये। और हम क्या करते हैं, उनके लिए बुरे शब्द इस्तेमाल करते हैं। कैसा लगता होगा धनी को। माया की फोटो तो इनको बड़ी अच्छी लगती है, हमारी खबर छपी है भाई, हमारा बच्चा फर्स्ट आया, या कोई ना कोई समाचार आया भाई, न्यूज़पेपर में आया, केवल शहर के, जिले के या गांव के न्यूज़पेपर में, ये पूरे ब्रह्मांड के न्यूज़पेपर में राजी ने दे दिया। और हम कहते हैं श्रीमद् भागवत ऐसे है या फिर कुरान ऐसे है। हम कभी नहीं कह सकते। यदि हमें पिया की पहचान हो गई है, ना हम कुरान को बुरा कह सकते हैं, ना श्रीमद् भागवत को, ना वेदों को, ना पुराणों को, ना रामायण को, ना महाभारत को, चाहे उसमें एक ही बात शायद हमारी ओर इशारा कर रही हो, ना गुरबाणी को। सुंदर सा जी किसी को भी नहीं, सबके सामने सर झुक जाना चाहिए हमारा। मेरी बात पिया, कितना प्रेम आना चाहिए कि हमारी और प्रियतम की बात लिखी गई है, पाती लिखी गई है, उसमें भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेने वाले। बहुत सुंदर। ये देखिए, ब्रह्म ज्ञानी के हृदय की भिद्यते हृदय ग्रंथि, ब्रह्म ज्ञानी के हृदय की सभी अज्ञानमयी ग्रंथियां भेद भिद्यते, सर्व संशया, सब खत्म हो जाती हैं ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेने वाले ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी के हृदय की। अगर उसको प्राप्त किया तब खत्म होती है ये। अगर हमारे अंदर अज्ञान है सुंदर सा जी, अगर की तो पॉसिबिलिटी नहीं। हम कहते हैं मुझे पहचान पता है किसने करवाई थी, हमें पहचान अभी हुई ही नहीं है सुंदर सा जी। मेरी जागनी पता है किसने की थी, हमारी जागनी अभी हुई ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं जागनी मतलब प्रत्यक्ष वो मेरे सामने खड़ा, उसको कहते हैं जागनी। हाँ, हमें जोड़ा था किसी ने, पर आगे हम कितना बड़े हैं सुंदर सा जी, या फिर उन्हीं 313 आत्माओं की तरह बैठे हुए हैं अभी भी। हमारे पास तो जयराम कंसारा भाई के पास तो श्री जी आए थे, उन्होंने चार वचन, उनको चार सुकन क्या कहे, वो जाग कर ऐसे खड़े हुए कि एक जयराम खड़ा रहा। और इनके घर के लोग हमारे पास रोज आते हैं प्राणनाथ जी, हमारे पास ब्रह्मवाणी कहते, बांसुरी तू अपने ही होठों पे लगा ले, खुद ही बजा लिया कर, अब तो तेरे घर में दे दी मैंने, उठा और बजा, वही धुन निकलेगी जो मैं बजाया करता था, पर उससे कनेक्शन बिठा के बजाना, बस निस्बत समझ के इसको बजाना। उसके बिना चाहे पारायण पढ़ती रहे, टीका पारायण करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी। तो जब तक ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं होता, तब तक ये हृदय की अज्ञानमय ग्रंथियां नष्ट नहीं होती। ये मुंडकोपनिषद कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये हमारी ब्रह्मवाणी नहीं कह रही अभी। मुझे बहुत फील होती है ये बात, जब सुंदर सा जी बचपन से लगे हुए थे हम लोग, रतनपुरी आश्रम जाते थे, बचपन से ब्रह्मवाणी की गूंज होती थी, सुनते रहते थे, मंदिर जाते थे, पाठ भी थोड़े याद होने लग गए थे, सब कुछ था, बट अंदर खोखला था। जब दुनिया में, जब इस माया में ऐसी परिस्थितियां आई, जो कसौटी की परिस्थितियां थी, ढह कर गिर गया वो, क्योंकि ईमान इतना कच्चा था, बालू के ढेर की तरह ढह के गिर गया वो। एक थपेड़ा भी सहन नहीं कर कर पाया, वायु का एक थपेड़ा भी सहन नहीं कर पाया सुंदर सा जी। इसका मतलब अंदर खोखला था, कुछ नहीं था अंदर, बस ठप्पा पूरा था। ब्रह्मांगना भाई, हम तो फिर धीरे धीरे उसको एनालाइज करना शुरू। आई वेंट इन टू डिप्रेशन फॉर 2 to 3 years सुंदर सा जी। मैं डिप्रेशन में थी 2 से 3 साल तक। दीवारें देखती रहती थी मैं बैठ के, और रोती रहती थी सारा दिन। उस सिचुएशन में कोई आया जिसने उठाया अंदर से, और तब एनालाइज करना शुरू किया, कि ऑब्जर्व करना शुरू किया कि क्या कमी रह गई,
क्या कमी थी जो ऐसे भरभरा के गिर गया ये ईमान का, जो इतना सुंदर महल लगता था देखने में, वो इतना कच्चा था, वो कैसे गिर गया। देन आई रियलाइज्ड, ये मैं अपनी पर्सनली वो बता रही हूँ, हर एक पे अप्लाई नहीं होता है, आप तो बहुत प्रबुद्ध हैं सुंदर सा जी। आई रियलाइज्ड, आई ऑब्जर्व्ड फ्रॉम माई ओन पर्सनल लाइफ कि हम आत्मा से शुरू करते हैं और आत्मा की मोहर लगा के बैठ जाते हैं और रहनी से कोसों दूर चले जाते हैं। फिर आत्मा की ठप्पा लगा के उसके बाद हमें अधिकार मिल जाता है कि हम कुछ भी करें, हम चाहे ये करें ना करें, हम 12 मोमिनों से कुछ सीखे ना सीखें, हम 12 मोमिनों से एक बात सीख लेते हैं कि उन्होंने कहा हमें सेवा पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो पूरा दिन धनी धनी चलता है। यस, वी ऑल्सो कांट डू, हमें भी सेवा पूजा करने की जरूरत नहीं है, पर हमारा तो पूरा दिन धनी धनी नहीं चलता। जहां से जो लाभ की बात मिले, जो लाइफ को इजी बनाती हो, कंफर्टेबल बनाती हो, वो पिक कर लीजिए बी तक में से भी, बाकी सारी छोड़ दीजिए, रहनी रहनी की बातें सब छोड़ दीजिए, जो मेरी लाइफ को आरामदेह बनाती हो उसको ले लीजिए उसमें से। ये गलतियां मैंने करी हैं सुंदर साथ जी। आई ऑब्जर्व्ड कि जीव लेवल पे कुछ भी नहीं था, नथिंग इट वॉज। मैंने प्रवचन दिए हैं 5-5 मिनट के ही सही, बट प्रवचन दिया करती थी, पर वो खोखले थे, वो इसीलिए भरभरा के गिर गया वो महल। फिर धीरे धीरे मुझे लगा ये जो ब्रह्म कुमारी शिवानी बता रही हैं, मैंने प्रश्न पूछने शुरू किए सुंदर साथ जी कि हमारी वाणी में, वाणी नहीं पड़ती थी अभी भी, पता ही नहीं था अभी भी कि वाणी की गरिमा क्या है। मुझे लगा, हाँ, मुझे ब्रह्म कुमारी शिवानी की बातें समझ में आती थी, मुझे कोई सदगुरु बोलते थे जिनका नाम सदगुरु है, सतगुरु तो हमारे श्री राजन स्वामी जी हैं, अब रियलाइज हुआ है वो, मैं उनकी बातें सुन के समझ पाती थी, पर वाणी नहीं समझ पाती थी। इसका मतलब क्या था कि इस लेवल के अकॉर्डिंगली स्तर अभी हुआ नहीं था सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगता था जीव के लेवल की बातें हमारी ब्रह्मवाणी में बहुत कम संख्या में कही गई हैं, क्योंकि ये आत्मिक लेवल का ज्ञान है, ये आत्मिक आहार है, जैविक आहार इसमें बहुत कम दिया गया है सुंदर साथ जी। और मैं तो अभी शरीर के स्तर से नहीं उठी, तो वाणी मेरे अंदर जाएगी कैसे। आई ऑब्जर्व्ड कि शरीर के लेवल का ज्ञान भी, उतना डिसिप्लिन भी मुझ में नहीं आया जितना इस तन में भी होना चाहिए था। फिर जीव की बारी आती है, फिर आत्म, हम तो सीधा पर आत्म से शुरू करते हैं, वो गलती मैंने की है। तो अगर अगर को मैं इसलिए बताती हूँ, अगर कोई और सुंदर साथ भी ये कर रहे हो, मेरी गलतियों से सीख लीजिएगा और अपनी सांसें इसमें व्यर्थ मत कीजिएगा। रहनी से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। और जब तक सुंदर साथ से प्रेम नहीं करते ना, तब तक आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते, अगर लेश मात्र भी घृणा है सुंदर साथ जी। कल एक बहुत सुंदर, हमारे एक सुंदर साथ जी ने मुझे भेजा, आई वॉज अपसेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो वो सुंदर साथ ने भेजा, दीदी मैं आपको एक एक भेजूं। तो उन्होंने भेजा, एक इतना सुंदर कोट था वो, उसमें लिखा हुआ था, मैं यहाँ खेल के जो पात्र है ना, सारे आसपास सुंदर साथ हैं, ब्रह्मांड के जो जीव सृष्टि हो, ईश्वर हमें कौन सा पता है किसके अंदर कौन है, जो भी मेरे आसपास का ब्रह्मांड है ना, मैं उनको कहानी के पात्र, मेरी कहानी के पात्रों की तरह देखता हूँ। मैं उन सब को अपनी कहानी के पात्रों की तरह देखता हूँ। ना मुझे कोई खुशी होती है जब कोई कुछ मुझे अच्छा कहता है, ना मुझे कोई गम होता है, मैं बिल्कुल एक समान, मुझे लगता है मेरी कहानी का भाग बनाया राज जी ने उनको। कभी कोई डांट देता है तो भी हंसी आती है, कभी कोई गुस्सा कर देता है तो भी हंसी आती है कि कितना सुंदर रोल प्ले कर रहे हैं ये अपना, जो भी इनको दिया गया है। तो इस प्रकार समभाव अपने आसपास भी बना के रखना है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाले, और इस समय श्री मुखवाणी कहती है संशय की, वो निद्रा बहुत अच्छी थी, कोई संशय नहीं था हमें ब्रज में, हमें पक्का था श्री कृष्ण जी पे निहाल थे हम सुंदर साथ जी। कभी कोई संशय नहीं आया कि ये हमें दुख देता है, ये हमारा नुकसान कर सकते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ।
जैसे ही हुआ कि अब हम तुमसे मिलने नहीं आएंगी क्योंकि हमें ताने मारते हैं, पर कृष्ण जी पे संशय हमें तब भी नहीं था। वो निद्रा फिर भी अच्छी थी सुंदर साथ जी। आज यदि रास जागनी की है ना, तो निद्रा भी बड़ी भयंकर वाली है। इसको स्पेशल नाम दिया गया है, संशय की निद्रा। हम कितना भी कहें मिट गए हैं, ये ज्ञान के संशय मिटते हैं सुंदर साथ जी। पर अंदर जो कहीं भीतर घर करके बैठा हुआ है ना, कि ये सब मैं हैंडल कर रही हूँ, ये अहंकार, ये जाता नहीं है। वो है संशय की निद्रा। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया काम तो ये नहीं होगा। छोड़ के देखिए सुंदर साथ जी, एक बार ब्रह्मांड को छोड़ के देखिएगा, जो आप नहीं कर सकते ना, वो मैजिक राजी कर देते हैं। आई हैव सीन इट येस्टरडे एज वेल। कल भी देखा मैंने वो मैजिक होते हुए, जो हम सोच भी नहीं सकते कभी हो सकता है, वो भी हो जाता है। कहते हैं हृदय की अज्ञानमयी ग्रंथियां, ये कौन कह रहा है? मुंडको उपनिषद कह रहे हैं। उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। संशय की निद्रा खत्म हो गई, हमारा खेल खत्म है सुंदर साथ जी। अंदर से बाहर से चलता रहेगा, चलता रहेगा, फिर अंदर का पिया के साथ खेल शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ये खेल खत्म होता है ना बाहर से, अंदर पिया के साथ कौन सा खेल खेलना है हमने? जागनी रास शुरू हो जाती है। जागनी रास का खेल शुरू हो जाता है। वी प्ले विद आर प्रियतम आफ्टरवर्ड्स। बाहर का खत्म होगा तो अंदर से शुरू होगा ना। तथा उसके कर्मों के सारे कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे, सारे कर्मों के बंधन भी उसके नष्ट हो जाते हैं। फिर कोई कर्म नहीं पहुंच पाता उसके ऊपर। ये तो कर्मों के बारे में बता रहे थे, बट कैन वी बिलीव इट कि ये वेदों उपनिषदों में लिखा गया है सुंदर साथ जी। अति सुंदर। हमारा जीव तो इनके लायक भी नहीं हुआ है। जिस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर कर्मों के बंधन से मुक्ति हो जाती है, ये उन्होंने साक्षी दी है कि कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं यदि ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं साक्षात ब्रह्म कर्मों के बंधनों में कैसे पड़ सकता है? आप कह रहे कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही हमारा सब है, ब्रह्म भी कर्म ही है। हे आचार्य जनों, मीमांसा दर्शन में जैमिनी जी ने जो कर्म की व्याख्या की है, वो मात्र जीवों के लिए है कि वे ज्ञान प्राप्त करके संसार में किस प्रकार धर्मानुकूल कर्म करें। इस कथन पर मीमांसा दर्शन के विद्वान मौन हो गए, क्योंकि साक्षी उन्हीं के ग्रंथों, उन्हीं के शास्त्रों, उन्हीं के उपनिषदों द्वारा, पर बहुत विनम्रता के साथ की जा रही है। बहुत विनम्र। हमारे पास होता कुछ नहीं है, पर हम क्या करते हैं? हम खंडनी करेंगे श्री जी की तरह। एक बहुत प्यारी चौपाई मिली थी मुझे, वो भी किसी दिन आपसे शेयर करूंगी कि क्या हमें अलाउड है सुंदर साथ जी के साथ ऊंची आवाज में खंडनी भी हो, चाहे राज्य की ही बात हो, क्या हमें ऊंची आवाज में बात करना अलाउड है सुंदर साथ जी के साथ? कतई अलाउड नहीं है सुंदर साथ जी। सांख्य दर्शन, अब मीमांसा के बाद आ रहे हैं सांख्य दर्शन। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबे विचार, प्रकृति पुरुष सबके परे, सबको कारण सार। इसके पश्चात सांख्य दर्शन के विद्वान विचार पूर्वक, विचार करके बोले तबे विचार करके कहने लगे, प्रकृति और पुरुष इस जगत के परे हैं और वही सबके कारण रूप भी हैं। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, कुछ लोग भ्रांतिवश सांख्य दर्शन को भी नास्तिक कहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि सांख्य दर्शन में 30 बार श्रुति यानी वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रुति के कथनों को इतना महत्व देने वाला व्यक्ति 30 बार जो वेद शब्द प्रयोग कर ले, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? सांख्य दर्शन में कहा गया है। कहां कहां से स्वामी जी चरण धो धो के पी लिए जाए आपके तो भी कम है। और मुझे पता है साधना में बैठे हैं पर वो सुन रहे हैं। आज
आज इस बैठक को भी वो सुन रहे हैं, उनका भी ध्यान यहाँ पर भी साथ में है, वहां पर है। तो स ही सर्ववित्त सर्वकर्ता, सांख्य दर्शन में लिखा है। अर्थात ब्रह्म सर्ववित्त सर्वकर्ता, सर्वज्ञ और सर्वकर्ता है। ये किसके गुणगान गाए गए हैं सुंदर सा जी? मेरे धनी के गुणगान गाए गए हैं। ये ब्रह्मंगनाओं के गुणगान किए गए, ब्रह्मात्माओं के गुणगान किए गए, पिया जी के गुणगान किए गए। और हमने कितनी बार निंदा है इनको, वेदों को, शास्त्रों को कभी मुख से नहीं निकालना। आपके पास प्रमाण है सुंदर साथ जी? निंदा का कोई नहीं है ना? कभी किसी की निंदा मुख से, ब्रह्मंगनाओं के मुख से नहीं निकल सकती है। प्रकृति पुरुष जब मिलत है, जगत प्रगट तब होए, भिन्न भय मिट जात है, हमरो मत ये सोए। जब पुरुष प्रकृति का मिलन होता है तब ये जगत उत्पन्न होता है, तब और उनके अलग होने पर लय को प्राप्त हो जाता है। ये हमारा मत है। स्वामी जी लिखते हैं भावार्थ में, अति सुंदर उसकी एक्सप्लेनेशन। पुरुष दो प्रकार के हैं, जीव पुरुष तथा परमात्म पुरुष। इसी प्रकार परमात्म पुरुष के कई भेद हैं, जैसे क्षर पुरुष, प्रणव आदि नारायण शबल ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष तथा तीसरा परम पुरुष अक्षरातीत। तारतम ज्ञान के अभाव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सब कुछ लिखा हुआ है, वेद कोई आज के थोड़ी है, वो तो हर बार इस संसार में आते हैं। सोचिए, हर बार ये सब लिखा होता है पर कोई नहीं खोल पाया। अनादि से आते हैं वो, जब से ये खेल बनता है आते हैं, पर कोई नहीं खोल पाया। तारतम वाणी की महिमा करेंगे सुंदर साथ जी एक दिन हम, क्या महिमा है इस वाणी की। क्योंकि जब तक हमें इस वाणी की महिमा नहीं पता लगती, हमें उसकी साहिबी भी पता नहीं लग सकती। जब तक साहिबी पता नहीं लग सकती, हम इश्क की ओर आगे नहीं बढ़ सकते सुंदर साथ जी। डायरेक्ट इश्क मिल जाए ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, हमें लगता है, पर वो परमानेंट नहीं होता सुंदर साथ जी। वो बहुत इम्परमानेंस होती है उसमें, वो बार बार ढह जाया करता है। जो थोड़ी देर के लिए प्रवाह आता है, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं कुछ महीनों तक, फिर प्रवाह आता है, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। वो बहुत कच्चा है सुंदर सा जी, बार बार गिर जाता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती। इस बार उस छोर से शुरू ना करने की बजाय इस छोर से शुरू करके देखिए। तन पे मेहनत कीजिए, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे एकदम। जीव पर मेहनत कीजिए, इसकी इंद्रियों को कहीं नहीं जाने देना। वाणी कर सकती है, इसीलिए रोज वाणी से जुड़ना जरूरी होता है। उसके बाद आत्म की बारी और पर आत्म की बारी आती है। खाली ये कह देने से कि हम अंगना है, हम ब्रह्म अंगना है, हम खेल देखने आए हैं, बस सुंदर साजी इतना काफी नहीं है। अब इतना काफी नहीं है। जितना जितना जोर बढ़ता जा रहा है, उतनी 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 रहनी का जोर भी बढ़ना चाहिए साथ साथ। कहते हैं तारतम ज्ञान के अभाव में सांख्य दर्शन के आचार्य पुरुष और प्रकृति के स्वरूप तथा धाम की विवेचना नहीं कर सके, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना ही तो करेंगे। जागृत बुद्धि तो थी ही नहीं, कभी आई ही नहीं थी आज तक, अब आ गई है। और जागृत के भी बाद निज, जागृत बुद्धि की क्या वैल्यू है? हम तो निज बुद्धि के सामने जागृत बुद्धि को कुछ समझते ही नहीं है। हमें तो एक नया वर्ड पता लग जाए, हम पुरानों को तो ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। जागृत बुद्धि की महिमा हमें पता नहीं है सुंदर सा जी। जब तक एक एक शक्ति की, मुझे ऐसा लगता है सुंदर सा जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में तो इंट्रोडक्शन हुई है उन शक्तियों की। इनके अंदर ये था, इनके अंदर ये था। उन शक्तियों की महिमा के बारे में हमें पता नहीं है। अभी तो पता लगा है कि इनके अंदर क्या क्या था, अभी तो उसका पूरा सार तत्व निकलना बाकी है कि किस शक्ति, कौन सी शक्ति करती क्या है उनके अंदर और उसकी महिमा क्या है।
जब तक इन शक्तियों की महिमा पता नहीं लगेगी, हमें उसकी साहिबी का अंदाजा नहीं हो सकता। और जैसे जैसे उसकी साहिबी पता लगती जाएगी ना, हम समर्पण करते जाएंगे, हम समर्पित होते जाएंगे कि पिया तू ही है सब कुछ, उसके बिना कुछ भी कीजिए सुंदर सा जी, कर लीजिए इश्क से शुरू, बना कुछ नहीं आज तक, ना मिला ना चितवन लगी। जब तक उसकी साहिबी, जब तक हमें पता ना हो ना, सपोज आपकी शादी हुई, पति का पता ना हो इसका ओहदा इतना है कि ये संभाल लेगा, कोई भी जीवन में परिस्थिति आई है ये इतना स्ट्रांग है कि ये संभाल लेगा, जैसे ही लगे थोड़ा कमजोर है हम एक्टिव हो जाते हैं, ये नहीं कर पाएंगे, इसको मैं कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो नहीं कर पाएंगे। साहिबी वेरी इंपॉर्टेंट है समर्पण के लिए। जब तक समर्पण इश्क से नहीं आता सुंदर साथ जी, प्रेम तो होना चाहिए, जब तक उसकी साहिबी ना पता हो, 100% ईमान ना हो, इसीलिए ईमान के बाद समर्पण आता है सुंदर साथ जी, समर्पण पहले ईमान बाद में नहीं आता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सटल डिफरेंसेस हैं इन शक्तियों में भी। तो ईमान पक्का हो कि ये संभाल लेते हैं, यही सब कुछ है, इनकी साहिबी ऐसी है कि इनके सामने किसी की कुछ नहीं चलती, जब तक पूर्ण विश्वास, पूर्ण मतलब पूर्णातिपूर्ण, जरा सा भी रह गया ना उसको संशय कहते हैं। अगर हम सोच रहे हैं हम कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कर पाएंगे तो हम कर लेंगे, तो इसका मतलब अभी ईमान कच्चा है, चाहे बहुत सुदृढ़ है पर 99.99 है, अभी 0.01 बाकी है कि मैं करूंगी तो होगा, छोटा सा बोलना नहीं है उसको, अंदर है वो, इसका मतलब तभी नहीं आ रहे सुंदर साजी, तभी ये कमियां हैं हम में। तो कहते हैं, तो इससे बहुत अधिक संशय पैदा होता है। श्री जी ने कहा, प्रकृति पुरुष ते कहत हो, जगत भयो सब एह, सूरज दृष्टे तिमिर रहे, एही बड़ो संदेह। श्री जी ने उत्तर दिया कि हे आचार्य जी, कितने प्रेम से बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति से ये संसार बना है, तो इससे बहुत अधिक संशय पैदा होता है कि सूर्य के उदय होने पर भी ये अंधेरा कैसे रह सकता है। यदि इन्हीं से संसार बना होता तो इनके संसार में आने से भी इतना अंधेरा क्यों है, ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं फैला, यदि यही सर्वे सर्वा है तो। श्री जी का आशय है, ब्रह्म आनंदमय, सर्वज्ञ, चेतन और निर्विकार है, किंतु जगत में इसके प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। ना तो ये जगत आनंदमय है, ये तो दुखमय है, ना सर्वज्ञ है, ना चेतन है, ना निर्विकार है, विकारों से भरा हुआ। ये चेतनता भला चेतनता थोड़ी है, ये तो मिटने वाला है। तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि में सच्चिदानंद पर ब्रह्म का के गुणों का प्रकटीकरण क्यों नहीं है? अगर उन्हीं की ये सृष्टि है तो, प्रकृति और पुरुष की है तो, महाप्रलय सब जगत को प्रकृत पुरुष लो होए, रूप रहे नहीं प्रकृत को, मिले कहाँ ए दोए। महाप्रलय में तो पुरुष प्रकृति तक सब जगत का लय हो जाता है, जब प्रकृति का रूप ही नहीं रह जाता महाप्रलय के बाद, तो पुरुष और प्रकृति का मिलन कहाँ होता है। अरे वाह, बहुत सुंदर, लय हो जाएगा तो फिर मिलन कहाँ होता है भाई इनका। सांख्य दर्शन के आचार्यों का ज्ञान अक्षर या अक्षरातीत का है ही नहीं, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है सुंदर सा जी। वो तो एक छठी मन्या आई थी जिसमें आत्म पर आत्म शब्द आए थे, परमहंस का शब्द आया था। इनका ज्ञान तो आदि नारायण का है, क्योंकि आदि नारायण यानी शबल ब्रह्म के ही शोभ के कारण प्रकृति के परमाणुओं में कंपन होता है और सृष्टि रचना का प्रारंभ होता है, किंतु कारण प्रकृति और नारायण का प्रकटन कहाँ से होता है? वह मात्र तारतम ज्ञान से ही जाना जा सकता है। हमें तो सब पता है, अक्षर ब्रह्म जी के आगे जो है वो कौन है, कहाँ से पैदा होता है, उनके मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, और फिर
उनका भी स्वाप्निक स्वरूप यानी कि आदि नारायण, उनसे ये सब कुछ बन रहा है। निराकार के मूर्त है, भेद कहो समझाए। कहते हैं पुरुष और प्रकृति का रूप साकार है या निराकार, निराकार है कि मूर्त है, भेद समझाइए। इस बात को समझाने का कष्ट करें। प्रलय मध्य स्थान कहाँ, जब प्रलय होगी महाप्रलय, इनका स्थान कहाँ होगा? रहे कहो सब भाई। तो बताओ ये सब कहाँ रहेंगे महाप्रलय के पश्चात? प्रकृति और पुरुष कहाँ रहते हैं? भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं। वस्तुतः अक्षर ब्रह्म के अंदर असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जा की इच्छा मूल प्रकृति। अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप सबलिक ब्रह्म है, जिसके एक पलक के इशारे से ही असंख्य ब्रह्मांडों का उदय लय होता है। यहाँ सबलिक ब्रह्म क्यों लिख दिया गया? सबलिक ब्रह्म के एक पलक के इशारे से असंख्य ब्रह्मांडों का उदय लय होता है। सबलिक ब्रह्म का स्थूल अव्याकृत का महाकारण भी है, तो उसको सबलिक ब्रह्म भी कहा जा सकता है। सुंदर साथ जी, सबलिक के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी पुरुष है, जिसका व्यक्त स्वरूप सबलिक के स्थूल यानी अव्याकृत के महाकारण में सुमंगला शक्ति पुरुष है। आदि नारायण तथा काल माया की प्रकृति का मूल स्थान यहीं पर है, यानी अव्याकृत के महाकारण में ही है। बहुत सुंदर। अव्यक्त स्वरूप यहाँ पर है सूक्ष्म में, और व्यक्त स्वरूप यानी अव्याकृत के महाकारण में। ये हमने किए हुए हैं मैप्स। सुमंगला शक्ति पुरुष है। प्रणव ब्रह्म तथा रोधिनी शक्ति क्रमशः इसी पुरुष तथा सुमंगला शक्ति के कला रूप हैं। कला यानी वो उसको कार्यान्वित करते हैं आगे। ये ही व्यक्त रूप में जगत की उत्पत्ति एवं संहार करने की भूमिका निभाते हैं। महाप्रलय में आदि नारायण और प्रकृति इन्हीं पुरुष एवं सुमंगला शक्ति में स्थित हो जाते हैं। बहुत सुंदर। इसी को पुरुष और प्रकृति कहा है ना उन्होंने। तो कहते हैं महाप्रलय के बाद कहाँ चले जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो स्वामी जी ने जो श्री जी ने प्रश्न किए हैं उनके उत्तर यहाँ पे स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति यानी आदि नारायण और प्रकृति, इन्हीं पुरुष यानी कौन से पुरुष? ये जो अभी आया था सुंदर साथ जी, सुमंगला शक्ति पुरुष, इनके अंदर पुरुष और सुमंगला शक्ति में प्रकृति, इन्हीं में स्थित हो जाते हैं वापस जाके। श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण वे विद्वत जन महाप्रलय में पुरुष प्रकृति का अखंड स्थान कहाँ होता है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके और मौन हो गए। जो तुम अपनी बुद्ध कर निराकार कहो ताहे, अभी भी श्री जी ही कह रहे हैं, यदि आप अपनी बुद्धि से पुरुष प्रकृति को निराकार कहते हैं तो मिलन कहो कैसे भयो? तो रूप रहित होने से, दोनों निराकार हैं तो मिले कैसे? रूप रहित होने से दो भेद पुण्य नाही, दोनों में मिलन कैसे हुआ? इस प्रकार तो दोनों में कोई भेद ही नहीं है, निराकार निराकार से मिलेगा कैसे? ये भी बताइए। अब निराकार कहो तो बताओ मिलते कैसे हैं? साकार बताओ तो बताओ फिर आकार क्या है उनका? श्री तारतम वाणी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। हमने जब कारण प्रकृति भी किया था ना सुंदर साथ जी, वहां से बहुत सारे ब्रह्मांड बनते हुए हमने उसमें सिंबल देखा था कि वहां से बहुत सारे ब्रह्मांड बन रहे हैं। एक और माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम। फिर से वही चौपाई आई है, श्री किरंतन प्रकरण 65 चौपाई 10। विशेष सूचना वेद एवं 6 दर्शनों से संबंधित गहन ज्ञान के लिए कृपया सत्यांजलि, निजानंद योग, ज्ञान मंजूषा, ब्रह्मांड रहस्य ग्रंथों का अवलोकन करने का कष्ट करें, यदि आप इनके बारे में और गहराई से कोई सुंदर सा जानना चाहते हो। ये सारी किताबें तकरीबन spgin.org वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके आप इनको पढ़ सकते हैं। आई थिंक ब्रह्मांड रहस्य वहां पे अभी नहीं है,
बाकी वहां पे मोस्टली अवेलेबल हैं सुंदर साथ जी। जी अभी नहीं आई है वो चौपाई जो सजाई है सुंदर साथ जी ने, प्रकृति पैदा करे नहीं। हाँ जी, वैशेषिक दर्शन से कल शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपया क्षमा प्रार्थी हूं मैं, यदि कोई भी त्रुटियां होती हैं तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, बताइएगा। मेरे सुंदर साथ तक सही इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है। आप त्रुटियों को सुधार कर मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। अगर कोई सुंदर साथ जी किसी से हमारे पति मिलने जा रहे हो ना, हम कितना बखान करते हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, पता है इन्होंने कैसे उत्तर दिए, उनको पता है इन्होंने कैसे उत्तर दिए, सब पता है, मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्ञानी है। और यहाँ देखिए जरा, हमारे श्री जी पूरे वेद शास्त्रों उपनिषदों को इतने सुंदर सुंदर प्रश्न, इतने सुंदर उत्तर उनको दे रहे हैं। कभी हमने सोची है उनकी महिमा, या ऐसे ही उड़ा दिया करते हैं। हरिद्वार की बीतक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उनकी साहिबी दिल में गहरे तक बस नहीं जाती, धंस नहीं जाती, तब तक सुंदर साजी ईमान और समर्पण की पराकाष्ठा पर जाना बहुत मुश्किल है। प्रणाम जी, प्रणाम।